देखते ही देखते 32 दिन बीत गए मगर कुछ नहीं बदला। यूक्रेन पर वैसे ही जारी है बमबारी, वैसे ही जारी है मिसाइलों का हमला। वैसे ही जारी है यूक्रेन के शहरों की तबाही, वैसे ही जारी है शहरों में बनता मलबों का ढेर। कुछ भी नहीं बदला 32 दिन। ब्लैक सी में तैनात रूस के जंगी जहाज ने यूक्रेन का रुख करके आसमान में मिसाइलों की बौछार कर दी। तबाही पर उतारू रूस ने जंग के 32वें दिन भी यूक्रेन के कम से कम आधा दर्जन शहरों को अपने निशाने पर लिया। खार्किव से लेकर लवीव, लुत्स्क, वोलिन, स्लावोतिच और बर्दियान्स्क तक रूस के मिसाइल हमलों से दहल गए। खार्किव में एक न्यूक्लियर रिसर्च लैब रूस के निशाने पर आई तो स्लावोतिच पर रूसी फौजों ने कब्जा ही कर लिया है। हालांकि कीव 24 घंटे से ज्यादा वक्त से शांत है। जहां तक इरपिन का सवाल है, जो कि कीव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और जहां पिछले 2 हफ्ते में भीषण संग्राम हुआ था दोनों फौजों के बीच में, यूक्रेनियंस और रशियंस के बीच में, वहां कल हमने विजिट किया था। फ्रंट लाइन तक जाना अलाउड नहीं है, लेकिन जहां तक हम जा सके हमें वहां रुक रुक के टैंक्स के फायर करने की आवाज आ रही थी, जो शायद रशियन टैंक जो फायर कर रहे थे, और इधर से यूक्रेनियन एंटी टैंक फायर की आवाज आ रही थी। शायद हैंड हेल्ड रॉकेट लॉन्चर्स थे एंटी टैंक, या फिर जेवलिन मिसाइल्स थी। तो वहां ये छुटपुट जो है इनके बीच में फायरिंग का एक्सचेंज जारी है। इसके अलावा इरपिन में अभी कोई भी जो है फौजों की गतिविधि बहुत ज्यादा नहीं है। रशियन फौज आगे नहीं बढ़ रही है और कुछ काउंटर अटैक्स की खबर आई है यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा, बट वो बहुत छोटे लेवल के हैं और कोई भी बड़ा एरिया वो वापस नहीं ले पाए हैं अब तक। सबसे बुरी स्थिति मारियोपोल की बताई जा रही है। यहां अभी भी खाने पीने का संकट है। आज जारी हुई मारियोपोल की ताजा तस्वीर में पूरा शहर खंडहर दिख रहा है। अब तक यहां 2500 से ज्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 300 लोग थिएटर हमले में मारे गए। जंग से पहले इस शहर की आबादी करीब 4.5 लाख थी, जो अब 1 लाख से भी कम रह गई है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मारियोपोल को बचाना नामुमकिन है। इतना सब होने पर भी रूस के हाथ 32 दिनों में क्या लगा, इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। 2 या 3 शहरों पर उसका आंशिक तौर पर कब्जा जरूर हुआ है, लेकिन ये लड़ाई अभी भी निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि रूस का दावा है कि वो अपने यूक्रेन ऑपरेशन का पहला चरण पूरा कर चुका है। इसके तहत उसने यूक्रेन की लड़ाई की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। रूस का अगला लक्ष्य डॉनबास इलाके को पूरी आजादी दिलाना है। ये और बात है कि अपने इस तथाकथित ऑपरेशन की कीमत रूस ने 1351 सैनिकों की जान से चुकाई है। लुहान्स्क और डोनेत्स्क इलाकों को रूस पहले ही स्वतंत्र देश का दर्जा दे चुका है। रूस की शह पर 2014 से ही यहाँ के अलगाववादियों का यूक्रेनी सेना के साथ संघर्ष चल रहा है और विद्रोहियों के खिलाफ यूक्रेनी फौज की कार्रवाई को ही रूस इस जंग की मुख्य वजह बताता है। डोनेत्स्क से गीता मोहन, कीव से राजेश पवार और लवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।